शुगर इंक्वायरी केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट में पेश। दोनों रहनुमा अबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इमरान खान के खिलाफ चालान कट चुका है। लोगों के पास बच्चों की फीसों और दवाई के लिए पैसे नहीं, जाली हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 486 किलोमीटर पर मुश्तमिल बलकसर मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जलसे से खिताब भी करेंगे। मुल्क में कोरोना की मोहलिक वबा मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 395 केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 0.77% तक रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफ़र भी किया। तकरीब से खिताब में कहा कि कराची खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। अवाम के लिए ग्रीन लाइन बसें 25 दिसंबर से चलेंगी। और सिंध हुकूमत का कराची के लिए 200 नई बसें लाने का ऐलान। 31 जनवरी तक 50 और फिर 200 बसें लाई जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जंगला बस के ताने देने वाले आज ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। एक ज़माना था जब हुकूमतें हुकूमत भी करती थीं और कारोबार भी करती थीं, लेकिन फिर हमने देखा खास करके मगरिब में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर एक मॉडल आया कि जो हुकूमतें हैं उन्होंने कारोबार करना छोड़ दिया और उनका सिर्फ काम था कि वो कारोबारी हजरात को या कारोबार करने वाले लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट करें, और जितने जो हुकूमती या स्टेट की ज़ेर परस्ती चलने वाले इदारे थे उनको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इस हवाले से गुज़श्ता कई सालों से कोशिशें हो रही हैं कि ख़ास करके जो गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, या इस तरह के बहुत से ऐसे इदारे जो आप कह लें कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर एक बोझ हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। और ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो जाहिर है कि इनके मैनिफेस्टो में भी ये भी एक एजेंडा शामिल था कि जो तमाम जो गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो आपके प्रोग्राम में हम ये जो पूरा प्रोग्राम है ये डेडिकेट कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये 3-3.25 सालों में कामयाब हो पाई प्राइवेटाइजेशन की। अगर हम बात करें खास करके जो गैर मुनाफा बख्श जो इदारे हैं जो हुकूमत की ज़ेर परस्ती चलते हैं। तो शहबाज, जो बुनियादी नुक्ता इसमें डिटेल में तो बात करेंगे, बड़ा सादा सा देखें, कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। मसलन इस हुकूमत ने टारगेट रखा था कि 3 सालों में वो निजकारी के ज़रिए को 502 अरब रुपए कमाएंगे, ठीक है। और जो अभी तक हमारे पास आदाद शुमार हैं कि 502 अरब रुपए तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इन 3 सालों में 3 अरब रुपए ही निजकारी की वजह से आ सके। तो इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि इन 3 सालों में तो लगता है कि एक टोटल फेलियर है इस गवर्नमेंट का कि जो भी इनका ऑब्जेक्टिव था कि गैर मुनाफा बख्श इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए। वजह क्या है कामरान? इसमें एक थोड़ा सा ये कि जो PTI का मैनिफेस्टो था उसमें रिस्ट्रक्चरिंग लीडिंग टू प्राइवेटाइजेशन था। कुछ इदारों के उन्होंने कहा था कि हम रिस्ट्रक्चर करके बेचेंगे, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल, वो हुआ नहीं। और इसी तरह पहले इसको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन से डीलिस्ट किया, फिर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की गई, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई तो फिर प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे ले आए। तो यहाँ से सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको हुकूमत के अंदर जो पाई जाने वाली कन्फ्यूजन है उसका अंदाजा हो जाता है। दूसरा आपने कहा कि दुनिया के ममालिक में जब ये मॉडल आया प्राइवेटाइजेशन का तो बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना आवाम का, बिजनेसेस का काम है, लोगों को फैसिलिटेट वो करें, हुकूमत फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। ये उन ममालिक में कामयाब हुआ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अदारे थे। पाकिस्तान के अंदर आप 2 एग्जांपल्स ले लें। सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई वो आज तक एक ओपन एंडेड केस है।
के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई, उसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए आज तक। फिर उसकी जो के इलेक्ट्रिक की उसकी एक उसने अपने शेयर्स बेचने की कोशिश की अबराज ग्रुप ने। शंघाई इलेक्ट्रिक जो चीन की कंपनी है, वो ट्रांजैक्शन पिछले 4 साल से फंसी हुई है। पीटीसीएल को हमने प्राइवेटाइज किया 2005 में, उसके जो है तकरीबन $80 करोड़ 2005 की ट्रांजैक्शन है, वो आज तक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से हम ले नहीं सके। फिर जो एंटिटीज प्राइवेटाइज होगी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज, उनकी जो कंपनीज थी वो उन्होंने कंपनियां बंद की और जमीनें बेच के निकल गए। तो ये हुकूमत या इससे पिछले वाली हुकूमतें आप कह सकते हैं कि इनका जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम इन एसेंस था वो कामयाब नहीं रहा। और वैसे भी मेरे ख्याल में जो कई बैंक्स हैं वो भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद उनकी भी निष्कारी हुई, और तवक्को तो ये थी कि शायद जब सरकार का उनसे हटेगी छाप तो वो एक प्योर कॉर्पोरेट कल्चर आएगा। तो कई ऐसे बैंक जो पहले हुकूमत की ज़ेर परस्ती चलते थे आज भी नजर आता है कि वो सरकारी बैंक हैं, तो उस तरह की प्रोडक्टिविटी भी देखने को नहीं मिली। मतलब पर्पस तो ये था ना कि अब जब प्राइवेटाइज करेंगे एक तो बोझ कम होगा कौमी खजाने के ऊपर, और दूसरा वो जब आम लोगों के लिए काम करेंगे तो उसमें जो एक कॉर्पोरेट कल्चर आता है वो आएगा, लोगों को उसका बेनिफिट होगा। वो भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के केस में बैंकिंग की जो प्राइवेटाइजेशन ये रिलेटिवली एक सक्सेस स्टोरी है। बैंकिंग सेक्टर की जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसमें जो हुकूमती लॉसेस थे वो खत्म हो गए। सेक्टर ने अपने ओन पे वो बैंक्स जो खड़ी होंगी, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आ गया कि सर्विस डिलीवरी भी उनकी जो है वो इंप्रूव हुई। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होता है ना, जो मैं भी जहां से हमने बात शुरू की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कई दफा ऐसे लगा कि बैंकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है बजाय कि वो कंज्यूमर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो वहां पे रेगुलेटर की कमजोरी है। प्राइवेटाइजेशन गालबन वो सक्सेस स्टोरी रही थी। अच्छा, अब आ जाती है इस हुकूमत के ऊपर। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो 30 अक्टूबर 2018 को इनका जो निजकारी कमीशन का जो बोर्ड था उसकी पहली मीटिंग होती है। पहली मीटिंग में कामरान उन्होंने उस वक्त ये जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उससे पहले कोई 62 एंटिटीज कंपनीज मुख्तलिफ वो प्राइवेटाइजेशन की मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर थी, उनकी एक्टिव लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे थी। पहली ही मीटिंग में इन्होंने 62 जो इदारे थे जिनको बेचना था, रिस्ट्रक्चर करना था, उसको उन्होंने 62 से कम करके 11 पे कर दिया। सारी जो कहानी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं कि 3 अरब रुपए की इन्होंने निजकारी की है, वो कहानी उसकी जो नाकामी है पहले दिन उसका जो बीज बो दिया गया था वो 30 अक्टूबर 2018 को। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि कौन कौन से इदारे जो थे इन्होंने वो लिस्ट से निकाल दिए। सबसे बड़ा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, PIA। अब उसका नतीजा ये देख लें कि ना PIA पिछले 3.5 साल में प्राइवेटाइज हुआ, ना वो रिस्ट्रक्चर हुआ, और सिर्फ सितंबर में इस साल 3 माह पहले हुकूमत ने 44 अरब रुपए का एक और बेल आउट पैकेज दिया। और सिर्फ ये एक बेल आउट पैकेज नहीं, इससे पहले के ही दिए गए। आज इसकी सूरत हाल ये है कि 542 अरब रुपए के PIA के नुकसानात हो चुके हैं, और ये हुकूमत खुद बता देगी इसकी किस हद तक किसको जिम्मेदार ठहराना है। अच्छा, ये जो PIA की आप बात करें ना, यहाँ पे मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अभी अक्टूबर में वहाँ पे जो एयर इंडिया, वो मतलब ज़ाहिर है उनकी जो नेशनल एयरलाइन थी, उसको प्राइवेटाइज किया गया $2.4 अरब पे। अगर उसका केस भी आप देखें तो एग्जैक्टली वो PIA से मिलता जुलता है कि वो एक ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट उनकी एयरलाइन थी। फिर यही हुआ कि 2009 से उसने खसारे में जाना शुरू हो गया, और 2009 से और जब तक ये प्राइवेटाइज नहीं हुआ उस वक्त तक कोई 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो कौमी खजाने से इंडिया के जाते रहे, जो पाकिस्तानी रुपयों में जाएं तो वो ज़्यादा बनते हैं। और वहाँ पे भी यही चलता रहा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट स्ट्राइक करती रही और वो कामयाब नहीं हुई। बिल आखिर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने डिसीजन लिया कि इनके जो तमाम स्टेक्स हैं जो भी हैं वो अपने पास सिवाय चंद चीज़ों के वो कम्प्लीटली इसको सेल करेंगे, और बिलाखिर टाटा ने वो ख़रीदा। तो मतलब ये है कि भारत ज़ाहिर है कि ज़्यादा स्टेबल मुल्क है, वहाँ पे इदारे रेगुलेटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना नहीं चाहिए कि एक मुश्किल काम है वैसे जब आप इस तरह के बड़े किसी इदारे को प्राइवेटाइज करते हैं। लेकिन कुछ तो करते हैं ना आप उनको एक साइड पे प्राइवेटाइजेशन से निकालते हो, फिर उसको बेल आउट पैकेजेस दे रहे हो, तो ये आपने सफेद हाथी क्यों पाला हुआ है? इसका मतलब आप नाकाम हो गए हो। अब इसमें कामरान थोड़ा सा वो डिटेल में बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई 30 अक्टूबर 2018 को इनकी जब पहली मीटिंग होती है बोर्ड की, तो उसके अंदर सिर्फ ये 11 जो इदारे हैं या कंपनीज हैं उसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट के ऊपर रखते हैं। ये 11 इदारे कौन से थे? इसके अंदर 4 बैंकें थी, इंश्योरेंस कंपनीज थी, 3 ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स मार्केट में बेचना थे, वो जो कंपनीज पहले ही प्राइवेट सेक्टर में है,
2 LNG पावर प्लांट्स इन्होंने बेचने थे और इसी तरह 2 होटल्स थे, एक PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल है बहुत मशहूर, और एक स्क्राइब होटल जो पेरिस में है, और एक इनकी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन थी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, उसकी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी थी। अब सूरत हम आगे जाके बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो 4 बैंक्स थी उसमें SME बैंक को प्राइवेटाइज करना था, फर्स्ट वुमेन बैंक को प्राइवेटाइज करना था, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी को